हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपको मैं शुरू से पहले बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि अभी ये क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद सब टीचरों ने अपना नॉर्मल एक वीडियो बनाई कि रिजल्ट आ गया है, और किसी ने इतना फोकस नहीं करा कि कट ऑफ कितनी गई है, फिर भी कुछ भी मेंशन नहीं करा। एक्सैक्ट अभिनय शर्मा सर थे जिन्होंने बोला था कि हाँ वीडियो में कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को भी लग रही है, बट कोई एक्शन या फिर कुछ ने किसी ने कुछ ऐसे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं बोला। पर्सनली अलग से वीडियो बना के कि हाँ कट ऑफ इतनी गई है और ये नहीं जानी चाहिए थी, या फिर इसके ऊपर कुछ भी एक्शन लिया जाए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने वीडियो डाली थी और एक दो छोटे मोटे यूट्यूबर थे जिन्होंने ये इस टॉपिक को उठाया था, और उस वीडियो को बहुत ही अच्छा काफ़ी लोगों तक पहुंचाया गया। जितने भी लोगों ने शुरू में वो वीडियो बनाई, दो तीन, एक मैं था और दो तीन लोग और थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, और वो फिर एक इशू जो है वो फिर सब में फैल गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर बाकी सब टीचर एक एक करके आए और अपना अपना कि हाँ कट ऑफ इतनी नहीं जानी चाहिए थी और एसएससी को जवाब देना चाहिए, ये मार्क्स निकालना चाहिए जो भी। और सबसे मेन अभिनय शर्मा ने हैशटैग वगैरह चलवाए और सारे टीचर सामने आए। ठीक है, कुछ कुछ टीचर को छोड़ के जिनके अपने पर्सनल इश्यूज़ थे वो नहीं आ पाए। ठीक है, तो इसके बाद आपका एक कैंपेन चलवाया अभिनय शर्मा सर ने। देन क्या होता है, आपके गगन प्रताप सर जो हैं वो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, फिर जो भी है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट वीडियो में ये बोला कि, और अभिनय शर्मा सर को टारगेट करते हुए, कि ये जो प्रूफ दिखाए जा रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है, या फिर उसको वो जस्टिफाई कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये काम उनका नहीं था, क्योंकि अभिनय शर्मा ने सर ने एसएससी से क्वेश्चन करा था, ना कि उनसे क्वेश्चन करा था। और अभी जो है ये 151 से 153, ठीक है, क्योंकि 2023 में 151 कट ऑफ गई थी, 7,000 वैकेंसी पे, 7-8 हज़ार वैकेंसी थी, और अब 153 वैकेंसी गई हैं। तो ये कहीं से कहीं भी जस्टिफाई नहीं है कि अगर कोई इसको टीचर जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये नॉर्मल है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये इस बार टॉपर नहीं आया, हर साल टॉपर या फिर हर साल रिपीटर्स आते रहते हैं। तो ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है कि आप एक दूसरे को और अगेंस्ट जाके एक दूसरे के वीडियो बना रहे हो, और जो मेन टॉपिक है उससे अब सारा ही आपका मोटिव जो था, जो हमें एक उसके खिलाफ, कट ऑफ के खिलाफ वीडियो बनानी थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी थी, उस पर किसी का ध्यान है नहीं, और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी फिर बिना फालतू की। ठीक है, अब उसी को अभिनय शर्मा गगन प्रताप सर के लिए मैंने तो फिर वो वीडियो बनाई थी कि इन्होंने पहले तो जब आंसर किया थी 130-35 कट ऑफ बताई थी, और अब वो 153 को जस्टिफाई कर रहे थे। तो गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, अब मैंने उसको बस मेंशन करा था कि ऐसा क्यों, और इसका जवाब उन्होंने अपना टेलीग्राम पे दे रखा है। बाकी उनको यूट्यूब पे आके बताना चाहिए था, चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे चैनल पे, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन इशू क्या है। मेरे चैनल पे जब मैंने वीडियो डाली तो उसमें क्या है, लोगों को वो चीज़ें पॉइंट बिल्कुल एग्री करते हैं उससे, और जस्टिफाई भी थी जो मैंने चीज़ें बताई। क्योंकि भाई इस टाइम पे ना बच्चों को ये नहीं दिख रहा कि आपकी कौन टीचर है कौन नहीं है। ठीक है, सॉरी वो लाइट चली गई, तो फिर लाइट का वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चों को यही है कि भाई इतनी कट ऑफ चली कैसे गई। तो इस टाइम पे वो किसी को नहीं देख रही कि कौन टीचर है कौन नहीं है, तो एक मर्यादा खो रहे हैं सारे। ठीक है, तो और बॉयकॉट अभी गगन प्रताप सर करके हैशटैग चला रहे हैं। तो मैंने इसलिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई थी कि आप किसी भी टीचर को बॉयकॉट करो। सबके अपने अपने देखो फील्ड में बहुत अच्छा इन्होंने काम कर रखा है, तो बॉयकॉट करना एक सॉल्यूशन नहीं था। बस मेरे को ये था कि आप सारे टीचर, जितने भी टीचर हैं, आपस में ना एक दूसरे से कॉन्ट्रोवर्सी करके, और एक जो आपका हमारा जो मेन टारगेट है उस पर ध्यान दिया जाए, और एसएससी से उस पर एसएससी जवाब देगी, ना कि आप आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करते रहोगे। ठीक है, फिर आते हैं आदित्य रंजन सर। उन्होंने भी सेम जो मैंने वो वीडियो डाली थी गगन प्रताप सर की, सेम वही चीज़ उन्होंने उसमें अपनी वीडियो में मेंशन करी है कि ये बंदा, इन्होंने 130 बताई थी और अब ये 150 बता रहे हैं। भाई वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, वो आपका काम नहीं है बिल्कुल भी। गगन प्रताप सर के लिए हमने वीडियो बनाई क्योंकि हमारा जस्टिफाई है, क्योंकि हमें 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 वो लगा कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ ये जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं। बट किसी और टीचर का दूसरे टीचर के लिए ये सब बोलना, और सेम चीज़ें जो मैंने बोली वही इन्होंने अपने वीडियो में डाल दी। ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं थी। और आपने पहले क्या करा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपने धरने पे बैठे, जो भी करे, वो चीज़ें हमें नहीं सुनना, क्योंकि इस टाइम पे एक दूसरे को कंट्रोवर्सी करोगे तो मेन टॉपिक से भटक जाओगे। और जो एसएससी है उसको यही चाहिए कि ये आपस में होके और ये मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि जब साथ में नहीं रहोगे तो फिर वो वैसे ही पावर कम हो जाएगी, और जब साथ में आओगे तभी कुछ एसएससी जवाब देगी। एटलीस्ट जवाब तो दे। ये तो चलो रिजल्ट तो पता है कि किसी को अब रिवाइज नहीं होगा, या फिर रिजल्ट नहीं आने वाला, ना री एग्ज़ाम होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला।
बट ये अगर थोड़ा भी एक्शन लिया जाएगा और एसएससी को दिखेगा कि हाँ लोगों को अब ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, कट ऑफ हाई जा रही है बिना फालतू की इतनी सारी वैकेंसी पे, तो एटलीस्ट 2025 में जो वैकेंसी आएंगी उस पर अच्छे से एग्जाम हो पाएगा, ना कि उसमें चीटिंग चलेगी, ठीक है। क्योंकि एसएससी को डर रहेगा कि हाँ अब लोगों की नज़र में वो चीज़ें आ गई हैं। बट अगर आपस में लड़ते रहोगे, अभिनय शर्मा ने इतना अच्छा एक वीडियो बनाया उस पर कि हाँ हम लोग हैशटैग चलाएंगे, कोई बदतमीजी कोई कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ कानून के अंदर दायरे में होगी। तो उसके बाद पहले तो अभिनय शर्मा सर के खिलाफ में गगन प्रताप सर अपना क्लेरिफिकेशन लेके आए, जो कि ठीक है, अपना पॉइंट था उन्होंने रखा और बच्चों ने काफ़ी उनको बोला भी उस चीज़ के लिए। बट एक तरीका होता है, ठीक है, मैंने भी अपनी वीडियो बनाई, मैंने उसमें कुछ एकदम एक लहजा होता है, ठीक है, टीचर है तो टीचर की तरह ही वो हमें करना चाहिए। और मैं अपने कमेंट सेक्शन देख रहा था कि वो बहुत गंदा बिहेवियर था, या तो आप टीचर को बहुत ऊपर सर पे चढ़ा देते हो, या बिल्कुल आप एकदम इतना बेइज्जत कर देते हो कि कोई वो इंसान कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत गलत लगी मेरे को अपने बिहाफ पे। और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी टीचर को बॉयकॉट कर दो बस जस्ट एक वीडियो या एक स्टेटमेंट के लिए। मैं मानता हूँ कि हाँ वो चीज़ गलत है कि आप एक 153 कट ऑफ, जो कि आपने खुद पहले एक 20 नंबर कम कट ऑफ बताई थी सेफ स्कोर, और लोगों को यही लगा कि हाँ भाई कोर्स देखने के लिए और वो बनाई थी। तो देखो हर टीचर, यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो अपना कोर्स नहीं बेचना चाहता होगा। आप अगर कोई है ऐसा टीचर तो मुझे बता दो कि जो अपना कोर्स टीचर नहीं बेचना चाहता होगा। सारे टीचर ऐसे ही हैं, सबको अपने कोर्स बेचने हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर एक स्टेटमेंट उनसे गलत हो गई और उसके ऊपर हम उन्होंने भाई क्या, अगर देखो उन्होंने गलती करी है तो ये नहीं कि आप उनके पिछले चीज़ें सारे छोड़ दो, ठीक है। तो उनका पढ़ाना यूट्यूब पे फ्री काफ़ी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। अब मेरे को ये नहीं है कि भाई देखो, ना मेरे को पहले उनसे कोई दुश्मनी थी और ना मेरी उनसे कोई दोस्ती हो गया कि मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ना मेरी सपोर्ट में वीडियो है और ना उस टाइम मेरी उस टाइम पर उनके खिलाफ में वीडियो थी। बस मेरे को ये था कि अब जो बीच में ये कॉन्ट्रोवर्सी ना स्टार्ट हो जाए कि अभिनय शर्मा वर्सेस आपके गगन प्रताप सॉरी। तो ये इस चीज़ का इशू था, ठीक है। और फिर मेन टॉपिक जो है हमारा वो उससे हम भटक जाएंगे और फिर वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। जैसे यूपी पुलिस में होता था, सारे टीचर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, सारे एक साथ आए थे, तो वही चीज़ अभी होनी चाहिए ताकि कम से कम एक प्रेशर एसएससी पे ये बने कि इस साल तो कुछ मत करो, चलो ठीक है भाई। बट अगर एसएससी की नज़र में आ जाएगा कि हाँ लोगों को पता चल गया है कि हाँ कुछ तो कुछ धांधलाबाजी हो रही है और पेपर सेंटर पे कुछ गड़बड़ हो रही है और कहीं कहीं की वीडियो भी आई है, और सबसे मेन जो है ना अभी ये एसएससी सीजीएल के चक्कर में एमटीएस की तो बहुत एकदम सामने प्रूफ थे बिल्कुल, ठीक है। तो उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अभिनय शर्मा सर ये जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है तो एमटीएस के ऊपर भी एक बार आप रिसर्च करें, अपनी रिसर्च टीम आपकी सबकी होती है तो उसको लगाओ, ठीक है। आपस में कंट्रोवर्सी करने से अच्छा है आपस में एक दूसरे को आप नीचे दिखाओ, उससे अच्छा है कि आप जब खड़ा हो रहा है उसके साथ में खड़े हो, ठीक है। अभिनय शर्मा सर के साथ खड़े हो और उनके सपोर्ट में खड़े हो। और जो भी इस कट ऑफ को जस्टिफाई कर रहा है, मेरे हिसाब से भाई आप एक बार पेपर दे के देखना, क्योंकि आपके हिसाब से मैथ ईजी हो सकती है, ठीक है, अगर आप मैथ के टीचर हो। बट आप चारों सेक्शन जब करोगे तो आपको चारों सेक्शन जब मिला के करने होते तब ईजी नहीं रहता पेपर। हाँ मैं मानता हूँ, देखो अब जो पूरे साल मैथ पढ़ा रहा है बच्चों को, सेम चीज़ पढ़ा रहा है, या फिर मैथ क्या मैं जीके भी कह रहा हूँ। जैसे परमार सर एसएससी के से जो है एसएससी के जो अभी चल रहे हैं परमार एसएससी सर, वो कहते हैं जीके ईजी आ रही है, जो भी आ रहा है बहुत बच्चे स्कोर कर रहे हैं। बट अगर आप चारों सेक्शन स्कोर वहाँ पर बैठ के करोगे तो वहाँ पर चारों सेक्शन जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। जो टाइम का 1 घंटे का जो प्रेशर होता है और 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर बाद में जब पेपर देता है बच्चा उसको पता चलता है कि यहाँ पर 141 तक भी स्कोर करना एक ठीक ठाक डिसेंट स्कोर माना जाता है। बट यहाँ तो 150 के बाद भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। तो ये इशू था कि 17,000 वैकेंसी पे भी अगर 153 कट ऑफ जा रही है तो ये 160-170 जाने वाली है अगले साल से। और सबसे मेन बात जो ये टॉपर हैं, ठीक है, सो कॉल्ड टॉपर जो हैं, जो अब देखो स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, देखा, ठीक है, हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अपनी स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हर 2 महीने में इनकी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज होती है। और अगर इनकी स्ट्रेटेजी इनके टाइम पे अगर जब ये तैयारी कर रहे थे अगर 2 महीने में स्ट्रेटेजी चेंज होती थी तो ये पढ़ते कब थे। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अगली वीडियो में 2025 को टारगेट करते हुए आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी वीडियो बनाओ, लेकिन अगर उसमें अगर ये बोल दिया कि 170 से कम स्कोर प्री में सेफ स्कोर है तो भाई तुम लतेड़े जाओगे सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर इस टाइम पे तो कोई जो भी जितने भी थे ये क्या नाम है आपके रिपीटर या फिर सॉरी जो टॉपर थे या फिर जिन्होंने भी पहले सिलेक्शन ले रखा है, अब तो किसी की वीडियो नहीं आई, हाँ भाई की जॉब चली जाएगी, सही के साथ नहीं खड़ा होना आता। क्यों अब ये चीज़ें ना इसके बाद आपने अगर 170 या 180 से कट ऑफ कम बताई या सेफ स्कोर बताया तो भाई
तुम इसके फिर जिम्मेदार हो गए कि तुम्हें भाई डिसलाइक और कमेंट में गालियाँ पड़ने वाली हैं, क्योंकि जब इस टाइम पे 153 कट ऑफ जा रही है तो 170 भी जस्टिफाइड होगी, ठीक है। तो 153 17,000 वैकेंसी पे जस्टिफाइड है। तो अगर 7 8 9 10 हज़ार वैकेंसी भी आती हैं तो उस टाइम पे 165 या 170 भी कट ऑफ जस्टिफाइड होनी चाहिए फिर तो इसलिए अभी इन चीज़ों पे आपसी कंट्रोवर्सी इस टाइम पे खत्म होनी चाहिए। और जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं उन्होंने बहुत गंदे तरीके से गगन प्रताप सर से बात या अपनी वीडियो में बोला, वो चीज़ें बहुत गलत लगी मेरे को ये नहीं था भाई कि आप इस चीज़ पे इतना ये करो कि बॉयकॉट गगन प्रताप चल रहा है हर जगह कि बिजनेसमैन ये सब। भाई हर कोई यूट्यूबर बिजनेसमैन है, आप किसके लिए कह रहे हो? एक पर्टिकुलर टीचर को कैसे कह सकते हो? भाई हर कोई बिजनेसमैन ही है, जितने भी टीचर हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं गलत भी नहीं कह रहा कि बिजनेसमैन होना कि गलत है, ठीक है। अब आप ऑफलाइन जो पढ़ने जाओगे तो उससे तो एटलीस्ट आपको ऑनलाइन सस्ता मिल ही रहा है ना, और घर में बैठे हुए आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, तो दोनों का फ़ायदा होता है। तो आप किसी को ना गुरु बना के इतना ऊपर लेके जाओ कि सर पे बिठा लो, और ना इतना नीचे गिरा दो कि भाई आप उसकी बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दो। तो बॉयकॉट गगन प्रताप जो आपने चला रहे हो उसको भी इस टाइम पे बंद करो। और जो हैशटैग जो अभी मार्क्स निकालने के या फिर एसएससी के लिए जितने भी आपने 3-4 हैशटैग मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जो अभिनय शर्मा सर ने चलाए हैं, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो और उस पर जितना हो सके अपोजिट पार्टी को आप टैग करो, या फिर जितने भी आपके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जैसे आपके ध्रुव राठी सर हो गए, या फिर जितने भी बड़े बड़े जिनका इम्पैक्ट पड़ता है वीडियो से गवर्नमेंट पे, तो आप उनको टैग करके आप छोटी छोटी आप खुद भी वीडियो बना सकते हो। यूट्यूब देखो किसी के भी पापा का यूट्यूब नहीं है। आप मेरे को भी कह रहे थे कि भाई अब तुम यूट्यूब व्यूज़ के लिए कर रहे हो, भाई छोड़ो, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। वो आपकी इमेच्योरिटी है, क्योंकि आप सही के लिए तो खड़े नहीं हो पाते ना, तो फिर सब सामने वाला खड़ा होता है तो आप उसको भी पैर खींचते हो, ठीक है। तो मेरे कोई भी अगर पिछले वीडियोज़ में अगर एक भी पॉइंट तुम्हें गलत लगा हो तो मेरे को आप बोल दो कि हाँ मैं यहाँ गलत था, ठीक है। तो आप खुद, मैं कह रहा हूँ, आप किसी की वीडियो मत देखो, किसी का कुछ मत करो, आप अपनी एक मिनट की 2 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे फ्री है और बना के डालो और टैग करो इतने जितने बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ जो है यहीं दब के ना रह जाए कंट्रोवर्सी में, और इसका इशू जो है ये थोड़ा पब्लिकली हो, क्योंकि 153 कट ऑफ जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये वीडियो में इतना ही था। तो ये जो गगन प्रताप सर का जो हैशटैग चल रहा है इसको बंद करो बॉयकॉट करने का, और आपस में जो ये आदित्य रंजन सर ने भी इनके अगेंस्ट वीडियो बनाई है, उससे अच्छा है कि आप अभिनय शर्मा के सपोर्ट में पूरी वीडियो उनके सपोर्ट में रहती और अपनी तरफ से कुछ वो डालते, ना कि ये गिनाते कि आपने पहले क्या करा है, तो वो बेटर चीज़ होती, ठीक है। आप गगन प्रताप सर को और गगन प्रताप सर इनको, ठीक है, आदित्य रंजन सर को, बहुत टाइम से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप बंद करो। और क्योंकि आपके भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने गलत करी थी, जो पहले थार वाली चीज़ें जो थी 15 थार, वो अब चीज़ें बंद हो गई हैं बेशक, बट गलती इंसान से होती है। आपने भी अपने टाइम पे करी थी, तो ये सर से एक वीडियो बना के गलती हो गई और इसके लिए इनको बहुत चीज़ें बोल दी गई बच्चों द्वारा, और ये चीज़ मैटर खत्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए मेन फोकस पे फोकस रहे, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। नहीं तो मेरे को किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है, कि मैंने गगन प्रताप सर के अगेंस्ट बोल दिया या फिर मैं अब सपोर्ट में आ गया, मुझे कोई डर से नहीं आया हूँ। बट मेरे को ये दिख रहा था कि लोग जो मेन टॉपिक था उससे भटक के आप यहाँ पर दूसरी चीज़ पे आ गए थे। तो मेरे हिसाब से आप मेन टॉपिक पे रहो, और जो ये कट ऑफ गई है इसके खिलाफ ये लड़ाई चलनी चाहिए, और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है, जो भी आपके संविधान के अंदर, कानून के अंदर बिल्कुल एकदम डिसेंट तरीके से होनी चाहिए, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके नहीं, गवर्नमेंट आपके साथ ही है। और जो ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होती है चीटिंग, ये जो पर्टिकुलर जो आपके जो पोस्ट पे लोग बैठे रहते हैं वो ही ये सारी चीज़ें काम करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर चीज़ पे थोड़ा ध्यान देगी आपका। अब मोदी जी को बोलेंगे लोग कि भाई इनकी गलती है, इनकी गलती है, मोदी जी थोड़ा ना पेपर दिलवा रहे हैं आपको, तो वो तो अंडर जो उनके काम कर रहे हैं, और उसके अंडर भी अंडर के अंडर जाके बहुत नीचे जाके जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं गलत जो होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गवर्नमेंट पर्टिकुलर गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, इसमें जो लोग होते हैं जो आप या हम जैसे सेलेक्ट होकर जाते हैं, उनमें से ही किसी लोगों की नीयत बिगड़ जाती है, तो वो लोग ये चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में टोटली इतना ही था, और मेरे हिसाब से आप ये बंद करो जो बॉयकॉट चल रहा है। और भाई प्लीज़ मेन टॉपिक पे अभी वो रहो, क्योंकि 1-2 दिन से मामला फिर ठंडा हो गया पूरा, और सारा ध्यान चला गया है वहाँ पर, ठीक है, कंट्रोवर्सी पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर एक जितने भी आपके यूट्यूबर हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उसको एक थोड़ा और ऊपर लेवल पर तक लेके जाएं, और उस पर कि कुछ तो एसएससी की तरफ से जवाब आए, या फिर आपस में ही आप एक दूसरे को जवाब दे के ये फिर ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इतने में आपका मेंस आ जाएगा, फिर 2-3 महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 का, फिर वापस से नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, फिर 2025 में वापस प्री का रिजल्ट आएगा, फिर वापस से होगा। तो ये चीज़ें फिर वो ये ना फिर घड़ी की तरह घूमती रहेगी। तो फिर इसको इसलिए इस टाइम पर जितना अच्छे से हो सके आप
अभी मामला गर्म है, तो अभी इस पे अगर मामला ठंडा हो गया तो फिर वो कुछ नहीं होने वाला। तो इस वीडियो को शेयर कर देना आप, अगर वैलिड लगती है आपको, ये पॉइंट मेरे सही लगते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और सब्सक्राइब के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, फिर बाद में लोग बोलेंगे भाई सब्सक्राइबर के लिए, व्यूज़ के लिए आया। हाँ व्यूज़ तो भाई मैं तो चाहता हूँ व्यूज़ हो और लोग देखें इसको, वीडियो को, और लोगों तक पहुँचे कि रियलिटी चल क्या रही है, और भाई कि हमारी कंट्रोवर्सी हमें फ़ायदा देगी या फिर हमें जो सही टीचर आवाज़ उठा रहा है वो हमें फ़ायदा देगा। हमें सही टीचर जो है उसको सपोर्ट करना है, आप इधर दूसरे रास्ते में मत जाओ, ठीक है। तो व्यूज़ ऑब्वियसली सबको, मेरे को तो बिल्कुल चाहिए क्योंकि मेरे को लोगों तक बात पहुंचानी है। बट आपसे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको मैं लग रहा हूँ कि भाई मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए करना हो तो बिल्कुल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना। बट जो बच्चे सीरियस हैं वो टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो अभी आगे के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए मैं डेली प्लान लेके आता हूँ, और उसमें सारा प्लेटफॉर्म जो होता है, वो सारा जो जितने भी प्लेटफॉर्म पर मैं चीज़ें डालता हूँ, जो भी प्लेटफॉर्म की, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो डेली रूटीन आपको रोज़ सुबह मिल जाया करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था, और इसके बाद मैं फिर टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।